हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो बिगर टाइम गवाए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं श्याम मेटालिक एनर्जी लिमिटेड कंपनी का जो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस जो मॉडल है वो स्टील से रिलेटेड है। स्टील हो गए, स्टील के पाइप हो गए, एंड एल्यूमिनियम जो एलो जो व्हील होती है इस तरह का प्रोडक्ट है। और टीएमटी जो बार होता है ये कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी रजिस्टर कोलकाता से है। तो जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो अपन इसमें डिस्कस अभी करने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों, आप आईपीओ अगर अच्छा सब्सक्राइब हो जाता है ना तो आप ये मान के चलिए आप एक शेयर को परचेज करने सेल करने में लगभग आपको कम से कम 1.5-2 महीने में जो प्रॉफिट होगा वो वन टाइम इसमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर वो मल्टीपल सब्सक्राइब हो जाता है तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 चीज़ों पे अपन को फोकस करना होता है: टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2018, 19, 20 और 21। तो आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कंपनी ने 2018 से 34,700 कुछ इनका टोटल असेट्स था। 31 मार्च 2019 में 40,000 के आसपास इनका असेट्स टोटल असेट्स पहुंचा है। 31 मार्च 2020 में इनका 52,000 के आसपास पहुंचा, और 31 दिसंबर 2020 51,000 के आसपास इनका टोटल असेट्स पहुंचा है। अगर इसी टाइम पीरियड में अगर रेवेन्यू की अगर बात करें पिछले 3 साल के लिए, तो ये भी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है। लेकिन 2020 में ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि अपने इंडिया में अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना जो डिजीज़ है, वायरस डिजीज़, इसकी वजह से। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन देखते हैं तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि 2021 में से 20 में और 21 में 2 साल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है पूरा मार्केट ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी ने यहाँ थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम कम गेन कर पाई है। सॉरी। तो कंपनी का बेसिकली आईपीओ लाने का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इनके दो इसके मेन पर्पज़ है आईपीओ लाना का। आईपीओ लेके जो आ रहे हैं ये, देखिए, रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ कंपनी इट इज़ सब्सिडरी। जो इसकी सब्सिडरी जो कंपनी है उनके लिए एक तो रीपेमेंट के प्रॉब्लम है, इनके पास कैश कम है। दूसरा, प्री पेमेंट, क्योंकि आजकल कंपनी क्या, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये 10-20 लाख 2 लाख से काम चलते हैं, हज़ारों करोड़ों के ये इनके टेंडर होते हैं। तो उनकी एवरेज में इनको क्या है, एडवांस कुछ पेमेंट, कुछ परसेंट इनको पेमेंट देना होता है। कुछ सब्सिडरी कंपनियों का पेमेंट है जो, और कुछ इनके रॉ मटेरियल के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का मार्केट साइज काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक रीजन तो हो गया। दूसरे इनके जो रीजन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आप ये मान के चलिए, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, कुछ बिजनेस को डेवलप करने के लिए होती है, कुछ नया प्लांट लगाने के लिए होता है। तो उसके रिक्वायरमेंट की, कैश की रिक्वायरमेंट होते हैं तो इस वजह से ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब आईपीओ की डिटेल के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 14 जून है 2021, और आईपीओ क्लोजिंग डेट है 16 जून के आसपास, यानी 3 दिन ही खुला रहेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड श्योर इशू आईपीओ। फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर का रहेगा। आईपीओ प्राइस 303 टू 306, यानी कि 303 रुपये से 306 पर इक्विटी शेयर के आसपास इनका आईपीओ रिलेटेड रहेगा। मार्केट लॉट रहेगा 45 शेयर का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 45 शेयर, यानी कि एक लॉट में। लिस्टिंग एट बीएससी पे भी ये रहेगा, एज वेल एज ये एनएससी पे भी रहेगा। जो इश्यू साइज है वो फेस वैल्यू 10 की है।
अच्छा, जो इस कंपनी की जो एम्प्लॉय है तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 15। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक डिटेल हो गया है इसका। एक टेंटेटिव टाइम टेबल और अपन देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट 14 जनवरी, सॉरी 14 जून को, और आईपीओ क्लोज है 16 जून। बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट डेट 21 जून के आसपास जिनको अलॉट हुआ है वो अलॉट हो जाएगा, और 22 तारीख के आसपास इनको जो जिनको अलॉट नहीं है उनका रिफंड वापस ही होकर वापस होगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 23 तारीख को जिनको सेलेक्ट हो गया, जिनको सब इनका जो आईपीओ फाइनल हो चुका, तो उनको 23 जून को उनके डीमैट अकाउंट में इनके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। और 24 दिन को आईपीओ लिस्टिंग डेट, यानी कि 24 तारीख को अगर अपने पास ये आप अपन नहीं खरीद पाते हैं या सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो 24 तारीख को अपन इनके शेयर को परचेज कर सकते हैं। अब लॉट साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। श्याम मेटल आईपीओ मार्केट लॉट साइज है 45 शेयर। तो देखिए मिनिमम जो लॉट साइज है वो 1 है, और उसमें शेयर रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर रहेंगे 45। अमाउंट रहेगा 13,770 रुपये। जबकि मैक्सिमम जो लॉट है वो रहेंगे 14, यानी 14 लॉट रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर रहेंगे 630। और अमाउंट जो रहेगा 1,92,780 रुपये। अगर आपकी कैपेसिटी है तो डेफिनेटली आप 14 लॉट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मल्टीपल अकाउंट से ट्राई करना चाहिए। उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका जो है कम से कम एक दो लॉट का आसपास आपका सब्सक्राइब हो सके। आईपीओ रेटिंग अगर हम डिस्कस करते हैं मार्केट में, तो आप ये मान के चलिए लगभग 1035 ने वोट किया है और इनको 4 रेटिंग दी है, कि लगभग 5 में से 4 स्टार रेटिंग दी है कि आईपीओ अच्छा ये सब्सक्राइब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली कंपनी ये कोलकाता की है। और अगर आपको और भी डीपली डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से अगर आपको कोई डिस्कस करना, तो मैं आपको ये एड्रेस और प्लस में फ़ोन नंबर, इनके ईमेल और इनकी वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, और आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो कोर जो बिज़नेस है वो स्टील से है, एलॉय टीएमटी। और इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर कंपनी के पास अगर कैश फ्लो का कमी है, तो ये कैश का कमी को दूर कर ही लेंगे, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। खैर, ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। बाय द वे, फिर भी अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली फिर इसका एक क्वार्टरली इसके जो रिजल्ट आते हैं उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, और इसके एसआईपी के थ्रू ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में डालते हैं। फ्यूचर में बहुत अच्छा एक रिटर्न बना के दे सकती है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन, जो आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।